जिसे भाई मिले मेरे रामा भाई जैसे हो। दोस्त नहीं बल्कि भाई है। मेरे ईद का त्योहार का सारा सामान खरीद कर और मेरे लिए कपड़े और बहराम नगलिए कपड़े सिलवा कर बोला कि जाओ धूमधाम से अपने ईद का त्योहार मनाओ। आज तो मामा के यहाँ गए थे। हाँ, मामा के यहाँ? मामा के यहाँ? अरे अपने दोस्त मामा के यहाँ गए थे। हाँ, रामा कह रहा हूँ। हाँ रामा के यहाँ लौट जाएगा। हाँ, तो कपड़ा उपड़ा कुछ जुगाड़ उगाड़ भाई? सब कुछ है यार। हाँ देखा तो भैया। हाँ, नवाने वाले हैं यहाँ। तुम भी आना त्योहार के दिन। अरे बिल्कुल आएंगे। हाँ, अब मैं चल रहा हूँ, मेरी बहन इंतजार करती होगी। सेवई चाटने जरूर आएंगे। हाँ, क्या करने आएगा? सेवई चाटने नहीं, सेवई चाटने नहीं, चलो। क्या बताऊं दोस्तों, मैं जब भी थाने आता था देखता था कि साहब हमेशा खुशहाल नजर आते थे। और न जाने क्या बात हो कि साहब उदास बैठे हैं। जब कोई त्योहार आता है, जब कोई त्योहार आता पता नहीं साहब क्यों उदास बैठ जाते हैं और इनके आंखों में आंसू आ जाता है। आज साहब से पूछूंगा मैं, साहब क्या बात है, आप क्यों उदास बैठे हैं? इसका कारण क्या है आप बताइए तो। क्या हमें नहीं बताएंगे आप साहब? चौकीदार जी साहब। ठीक पूछा। आज तक मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा साहब आपकी आंखों में आंसू क्यों। आज तू पहला आदमी है जो कि मुझसे ये सवाल किया कि आपकी आंखों में आंसू क्यों। अगर आज पूछा है तो मैं तुझे जरूर बतलाऊंगा। मेरा नाम सलमान खान है। साहब मैं आगरा जिला आगरा थाने में रहकर ड्यूटी कर रहा हूं। घर में 4 प्राणी का परिवार था। अब्बू, अम्मी और एक मासूम बहन सामिना। माँ बाप गांव बस्ती में मेहनत मजदूरी करके हमारा 4 प्राणी का खर्च चलाते थे और उसी पैसे से कुछ हमारी पढ़ाई भी कराते थे। ये एक दिन की बात, मैं स्कूल गया। स्कूल से जो ही वापस आया देखा तो अब्बू और अम्मी झोपड़ी में सो रहे थे। पेड़ की तपती दोपहरी में अकस्मात ना जाने कैसे झोपड़ी में आग लग गई। अम्मी और अब्बू उसी में जलकर खाक हो गए। आया देखा तो मासूम बहन सामिना ये गांव में बच्चों के साथ खेलने गई थी और वो भी आई बैठकर रो रही थी। उसे मैं आया और अपने गले से लगाया। मैं उसे समझाया बुझाया, गांव वालों से मदद लेके अम्मी और अब्बू की लाश का कफन दफन किया। उसी के बाद फिर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। जी साहब। और ये मैं यही सोच रहा था कि या अल्लाह ताला एक गरीबी कब तक हमारे यहां रहेगी। एक दिन मुझे कुछ ना सुझाई दिया। मैं अपनी बहन को लिवाकर अजमेर ख्वाजा की दरगाह पर जियारत करने जा रहा था। तूफान आया, रास्ते में तूफान आया। उसी तूफान में मेरी बहन का हाथ मुझसे छूट गया और वो मुझसे बिछड़ गई। बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, लेकिन बहन का पता न चला भाई। फिर थोड़े ही दिन बाद मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई और जब अब्बू और अम्मी, मासूम बहन सामिना की याद आती है
ईद का त्योहार आता है तब तब आंखों से आंसुओं की धार गिरती है। चौकीदार जी साहब। तुम लोग भी अब अपना ख्याल रखना। हमारा इस थाने से ट्रांसफर हो चुका है। क्या साहब आप मैं आगरा शहर आगरा थाने से चल रहा हूं, बिजनौर शहर आलमनगर थाने में चल रहा हूं। क्या साहब आपका इस थाने से ट्रांसफर हो गया है? मेरा ट्रांसफर हो गया है। तो साहब जा रहे हैं पुलिस क्या बताऊं, मेरे भाई बोल कर गए कि मैं जा रहा हूं रामा के घर। आज ईद का त्योहार भी है, बोले कि जा रहा हूं वहां से सामान लाऊंगा और हमारे लिए कपड़ा भी लाएंगे। ना जाने क्या बात है, अभी तक मेरे भैया आए नहीं। मैं चलकर अपने भैया को खुद पता करती हूँ मेरे भैया है कहाँ पर। नई कसम हम के देख रहे हैं कि रास्ते में खूबसूरत होकर मुझे लौटिया दिखाई दे रही है। नई कसम का ही बात नहीं, मैं चल रहा हूं, इससे दो गर्मा गर्मा बातें करेंगे। अरे है देवी जी, क्या है? ये बताइए तुम्हारा नाम क्या है और इतने टाइम को यहाँ पर कर क्या रही हो? मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम आमिना है। नई कसम आमिना, ऊपर वाले ने तुझे जिस साँचे में डाला होगा उस साँचे को ही तो डाला होगा ताकि तुम जैसी खूबसूरत कहीं और आमदा न हो पाए। लेकिन ये बताइए तुम्हारा नाम क्या है? ये अपना यहाँ क्यों ले आए हो, क्या बात है? तो मेरा नाम जानना चाहती है? वहीं से तो लोग मुझे प्यार से रामनगीना के नाम से जानते हैं। है अमला, आज रामनगीना तुमसे कुछ कहना चाहता है, मेरी बात को सुन। कहाँ जा रही हो मेरी दुल्हन? कहाँ जा रही हो मेरी दुल्हन सीना? अंदर चांद चेहरे पे सोए फिर कहे कोई इतने से धज के जा रही हो और तेरे गोरे गोरे बदन में पे कहे तो पसीना? आपसे मतलब, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या क्या चाहती ही कहना चाहती हो? अरे कमीने, कुटिलने के पास मुझे कुत्ता बोली, तमीने बोली, मैं कसम हमें बहुत खूब लगा। सुन मेरी बात,
तब से प्यासा दीवाना खड़ा, अपनी बाहों का झूला झूला दीजिए। संसार में आज अरमान दिल का मिटाऊंगा मैं, बीच में जो है मददगार खिला अरे शली मेरी कसम तेरे गोरे गोरे बदनवा को है पर खरोच कर रख दो गोरे। चले जाइए, नहीं चप्पल से बात करूंगी। अच्छा ना के रे, आज इस राम नगीना के गाल पर तमाचा मार कर भागशाली देखता हूं कितनी दूर भाग कर जाएगी। मैं कसम है राम नगीना तेरे पीछे आ रहा। ये मैं क्या बदतमीज मेरा पीछे नहीं छोड़ेगा। ये मैं क्या देख रही हूँ, ये सामने घर दिखाई दे रहा है, मैं चल रही हूँ, मुझे वहीं सहारा मिल जाएगा। अरे राम हो रमोक बिटवा सार जोन मार मारे सो जोन मार मारे भाई हरे कि अब तुम मार हमका याद है। अब तक भाव छरछरात कम है, कल्लाज ज्यादा है। अबे हम खेते से लौट के आवत है, सोचे थोड़ी देर बैठी आराम कर लो, बाद नहाब खाब तो दूसर काम देखा। भैया मेरे को भाराए पड़ दिया। सेठ जी मेरी इज्जत बचाइए ना सेठ जी, मेरे पीछे कोई आदमी पड़ा है और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। वो आदमी पड़ा है? हाँ सेठ जी। तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है? हाँ। इसीलिए इतना हड़बड़ाई हो। उसका नाम क्या है? उसका नाम है राम नगीना है सेठ जी। हाँ राम नगीनवा सारे के धनी बड़ी हिम्मत कि बताओ वाले फूल जैसी गुड़िया के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। एक सारे कितनी बड़ी मजाल हो गई हमारे क्षेत्र में। मेरी इज्जत बचाइए ना सेठ जी। घबराओ नहीं, तुम बहुत अच्छी जगह आ गई हो। राम नगीनवा की इज्जत की लूटने की बात कर रही हो ना, तुम्हें वो आंख नहीं दिखा सकता है। मेरा दावा है, जानती हो मेरा नाम शेर सुरमा फवाली है। जी सेठ जी। देख रहे हो मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। हाँ सेठ जी। चले जाओ तुम मेरे कमरे में छुप जाओ, वो आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है। भगवान धन है दीनदयाल, कहा गया है कि प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमार सफल भा। धन है प्रभु। बतावाल भैया अरे कहू जाए नहीं पर भगवान घर बैठे बैठाए माल भेज दे दो। आप चलते है, मैं इससे प्रेम भरी बातें करूंगा, इसको मैं अपने प्रेम की जाल में फंसाऊंगा और अपने दिल का अरमान पूरा करूंगा। लेकिन कहा जाए कि भी राम नगीना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, खुद का सारू होने आ गया है मौके पर, थोड़ी देर इंतजार कर लूं तब जाऊंगा।
जी मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कस हो तो क्यों खदेरे उधेरे है क्या? सेठ जी हमें किसी ने नहीं खदेड़ा हुआ है। हाँ। बैरकल में किसी का पीछा करते करते आपके घर के रास्ते की तरफ आ गया। हम जाने क्यों खदेर आपका नाम? वैसे तो लोग मुझे बैर से राम नगीना के नाम से जानते हैं। राम नगीना तो नहीं है? ये है कि कहीं पीछे आकर चलाया। सेठ जी एक लड़की आमना नाम की आपकी घर की तरफ भागते हुए आई, उसी का पीछा करते करते हम आपके घर की तरफ आ गए। का नाम बताओ ना। आमना सेठ जी आमना। कैसी है वो? अरे वो गोरी सी चिकनी सी पतली सी है साले। ओहो, गोरी से चिकनी से पतली से है। जिस आमिना की बात कर रहे हो, जिस लड़की की बात कर रहे हो, वो भागते भागते मेरे पास आई, अपनी इज्जत की दुहाई की गुहार लगाने लगी। मेरे दया आ गए, मैंने उसे अपने कमरे में छुपा रखा। क्यों सेठ जी उसे अपने अपना कमरे में छुपा कर रखे हो? हाँ हाँ हाँ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, आज उसके साथ बलात्कार करूंगा। हाँ हाँ। मुँह रावा इतना दीदा का चौक हाँ। घर हमार, घर में हमारे यहाँ है, और तू ज्यादा होकर साथे बलात्कार करे। सेठ जी आपको मालूम नहीं, और शैली मेरा अपमान कर कर भागी हुई है। का कहे? मेरे गाल पर तमाचा मारी है, आज उसके साथ बलात्कार करूंगा। चलाई मनावा जना तमाचे मारे, लाते जूता से नहीं मारे। अरे साली लात नहीं चप्पल से भी मारी है, आज उस अपमान का बदला उसके इज्जत से चुकाऊंगा। बलात्कार करोगे हाँ? अपने अपमान का बदला उससे चुकाओगे। ये है तो उसी पीछे हम कहाँ हटे वाला है? हमने आपकी बात नहीं समझ पाया सेठ। अरे हम अपने कमरा में शिकायत हमारे का गए में कुछ ऐसा नहीं रही ना। अरे कौन सा तुम्हारा एहसान है? अब भाई भाग जाते कहाँ बलात्कार करते सेठ हाँ? भाई कसम, ओ साली हमरा नजर के दूर कितनी भाग कर जा आप पाती है। बलात्कार करेंगे तो मैं भी रेप करूंगा। इसी बहती गंगा में तुम्हें अपना हाथ को धोना चाहते हो? हाँ। तो सेठ जी हाँ। धैर्य किस बात की, चलिए इसी वक्त चलते हैं उसके पास। चलो आइए। क्या बताऊं, अगर मैं सेठ जी के पास नहीं पहुंचती तो मेरी इज्जत नहीं बचती। अब सेठ जी आ जाएंगे, उनसे माफी मांगकर अपने घर चली जाऊंगी। क्यों अमीना कैसी हो? ठीक हूँ सेठ जी। ठीक हो? आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी। चला हमारे यहाँ क्योंकि मेरी इज्जत बच गई। हाँ बच गई तो है इज्जत ना। देखिए सेठ हाँ? जी, बोलो बोलो बोलो। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जाओगी? आज मेरा ईद का त्योहार भी है। जाओ कोई बात नहीं। यही इंसान है। क्या बात है? मेरे इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था, यही बदतमीज है। यही है। इसको भगाइए ना सेठ जी। अरे हम भाग कर क्या करें? हम तो तेरे पास है, हम मरी जाए। देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। नहीं नहीं डरो नहीं। अब तुम से सुरमा के अगर नहीं भगाओगे ना तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। हाँ? भाग जाऊंगी। नहीं भागने की जरूरत नहीं। अब तुम कतई न डरो, मैं हूं ना। डर किस लिए रहे हो? लेकिन जाना चाहती हो? जाने के पहले मेरी बात सुनो। रंगीले ओठ गुलाबी रंगीले ओठ गुलाबी गाल प्रभु ने भेजा कैसा। लहरे नागन जैसे बाल भूले भेजा। सेठ जी, ये कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी?
आओ मेरी जाने मान, एक बार मुझे तुम अपने सीने से लगा तुम्हें तो लो। ऐसे कह रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? मेरी बात सुनिए। ये मैं शर्म वाली का बात है? सेठ जी ऐसे मत बोलिए सेठ जी, मुझे घर जाने दीजिए। आज मेरा ईद का त्योहार भी है और मेरे भैया इंतजार करते होंगे। अरे तू घरे जा, अपने ईद का त्योहार शौक से मनावा, लेकिन हमार राम नगी ने कहा माल ला तो कब मालो माल कर दूंगा। हमको तुझे पैसा कितना चाहिए? मैं तेरे ईद के लिए बहुत पैसा दे दूंगा। तो काम दो खुश से कह दे, ई जोन कपड़ा पहरे है नहीं एक सब उतार के अमूर धरे पे कपड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ मेरे दो लोग के रहते हुए तू भगी चली जा रही है साली सोच रही है बच जाएगी, साली दौड़ा दौड़ा के पकड़ूंगा। राम नगीना ऐसे कहा नहीं मानेगी, इसको तुरंत ले जाओ कमरे के अंदर, इसकी इज्जत मिट्टी